अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ हदीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी, जो शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, जिस शख्सियत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के कामयाब तरीन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद टेक्सला के जो देहाती इलाके और टेक्सला की पसमानगी ख़त्म करने के लिए, टेक्सला के अंधेरों को रोशनी में बदलने के लिए एक जदीद तरीन बस्ती की बुनियाद रखी है, जिस बस्ती का नाम फैसल हिल्स है। उसके चीफ़ जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास मौजूद हूँ। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया। तो इनसे बातचीत करते हैं। फैसल हिल्स के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं जो अपने चैनल पे लगा चुका हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे इनका इंटरव्यू करने का, इनसे बातचीत करने का मौका पहली दफ़ा मिला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका भी शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं फैसल हिल के बारे में आपसे बात कर सकूँ। चौधरी साहब, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कामयाब किए हैं और अब टेक्सला में इंतहाई कम अरसे में आपने फैसल हिल जैसा प्रोजेक्ट, कामयाब तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये आपकी कामयाबी का राज क्या है? जी, सारी पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है। अल्लाह पाक की मेहरबानियों से ही इंसान कुछ आगे काम कर सकता है। तो ये भी अल्लाह पाक की मेहरबानी थी कि माशाल्लाह हमने पिंडी इस्लामाबाद अटक में बेशुमार प्रोजेक्ट बना के मेंबरों को और अवामुन्नास को और अहले पाकिस्तानियों को हैंड ओवर किया। तो जो फैसल हिल है ये बेसिकली मेन जीटी रोड रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है, मरगला हिल के साथ है। तो ये किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, ये बेसिकली एक शहर आबाद होने जा रहा है। क्योंकि जब 35-40 हज़ार कनाल से बड़ी स्कीम बन जाती है तो वो बेसिकली एक शहर का रूप धार लेती है। तो ये जो हमारा 35-40 हज़ार रकबा है, ये तो अभी इनिशियल है, अभी तो ये डेली इसमें हम परचेजें कर रहे हैं। तो ये एक तरफ मरगला हिल के साथ है, एक तरफ जीटी रोड है और एक तरफ ये बैक साइड पे M1 मोटरवे के साथ मिलता है। और ये तो इस्लामाबाद के सेंटर पे 5 मिनट की ड्राइव है। और आप जहाँ पाकिस्तान ऊपर हमारा 2-3 किलोमीटर इसका फ्रंट लगता है, जीटी रोड के ऊपर है। तो ये माशाल्लाह, और दूसरा हम इसको डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट कर रहे हैं। इसमें दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सेंटर, अस्पताल और जो फैसिलिटी है, कमर्शियल बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़े हब है, वो हम इसमें ला रहे हैं। तो ये तो एक अपनी मिसाल आपका एक नया जन्म ले रहा है। और दूसरा, आप सब लोग जानते हैं ये गंदारा तहजीब थी इसके साथ। तो बेसिकली ये पानी के ऊपर एक तैरता हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें सब साइल वाटर जो है सस्टेनेबल, जिसको वाटर सोर्स कहते हैं, वो इधर बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि टेक्सला का ये जो फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट है, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बढ़कर बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाए तो काम नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के जो गैर ममालिक से लोग यहाँ पे टेक्सला म्यूज़ियम देखने आते हैं, तो गंदारा तहजीब में दिलचस्पी रखती है उनके लिए कोई एक सुनहरी। उनके लिए जी हम इधर बड़ा कुछ बना रहे हैं। एक तो हम 4 स्टार होटल जिसको कहते हैं, हम उसको 5 स्टार भी कह सकते हैं, लेकिन जो रियल 4 स्टार होटल है वो हम बना रहे हैं। उसकी बुनियाद हमने रख दी है, पाइलिंग उसकी आजकल हो रही है। और हमने 3 साल में इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड में उस 4 स्टार होटल को बना देंगे। फिर जो मरगला हिल है वो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके चाह रहे हैं कि उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक बने, ट्रेल 1 बने, 2 बने, और उसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पंजाब गवर्नमेंट को यहाँ से पैसा रेवेन्यू मिल सकता है। तो इधर बड़े बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। और ये है कि क्योंकि मोटरवे से कनेक्टेड है, तो आप पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से आए, कराची, लाहौर, तो ये करने की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस्लामाबाद, पिंडी, अटक और के जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत इस प्रोजेक्ट में अपनी रहायश बना के अपनी ज़िंदगी को तय कर सकते हैं। बड़ा स्पेशल सवाल है आपसे एक, चूँकि हमारा इलाका जो है वो सियासी सतह पे पाकिस्तान भर की तवज्जो का मरकज़। अब्दुल मजीद इस शख्सियत का नाम है जिसने टेक्सला को एक जदीद नाम फैसल हिल्स का दिया है, और उसकी इतनी मेहनत है, इतनी कोशिशें हैं कि चंद बरसों के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा जो टेक्सला की तकदीर बदल सकता है, मैं समझता हूँ। तो अगर टेक्सला की आवाम इस तरह की तमीर और तरक्की के हीरो को ये सोचे कि NA63 में कौमी असम्बली में इस जैसा या चौधरी अब्दुल मजीद जैसी शख्सियत हमारा उम्मीदवार मान के कौमी असम्बली में टेक्सला की महरूमियाँ दूर करने की खातिर पहुँचे, तो क्या राय है? नहीं जी, ये मैं तो कहूँगा कि हम बिजनेसमैन हैं। हमारा काम है कि अपने मुल्क की खिदमत करें। हमारे साथ 50-60 इंडस्ट्री चल रही हैं, लाखों लोग हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, हज़ारों मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को टैक्सों की मद में सालाना जाता है। तो जो हमने अपनी तरफ से खिदमत का बेड़ा, या जो हमारा अल्लाह पाक हमसे लेना चाहता है,
वही काम हमें करना चाहिए। सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, वो उनका काम है, वो मुल्क की खिदमत करें। हम अपने लेवल पे जो हम मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, जो हमारी स्टेट है, उसके लिए सबको सर्व करना चाहिए। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हमारा पाकिस्तान, या हमारी ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान भी दुनिया की तरक्की याफ्ता सफ़ में शामिल हो, तरक्की करे। और जो हमारी फैसल हिल की स्कीम है, ये कोई एक स्कीम नहीं है, ये टेक्सलावा, हरीपुर और इस्लामाबाद, पिंडी, ये एक नया शहर इमर्ज हो रहा है। और जिसको दुनिया देखे देखे रिकॉर्ड एक 3 से 4 साल की मुद्दत में हमने एक नया शहर खड़ा कर दिया। तो इसमें देखें किस किस्म की हाई राइज बिल्डिंगें, किस किस्म के कमर्शियल हब तो ये हो रहे हैं, किस किस्म के एजुकेशन सेंटर आ रहे हैं। तो ये माशाल्लाह एक यही अल्लाह पाक ने, कि अल्लाह पाक कबूल करे कि जो हम अपने पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं, ये इसमें अल्लाह हमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कहना दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि खिदमत के लिए किसी कुर्सी या अहदे या ज़रूरत नहीं होती, कि चौधरी साहब इस हल्के में रोज़गार के सिलसिले में इस कदर मेहनत कर रहे हैं, कितने बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जितने प्रोजेक्ट्स इनके काम कर रहे हैं, बहुत से बेरोज़गार लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इनके साथ। तो इसके लिए किसी सीट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत।